तो दोस्तों, एक्सप्लेन गाइड की तरफ से आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लाया हूँ जिसे देखकर आपको लगेगा काश मैं भी इनकी जगह पर होता और ये सब कर पाता। खैर ये सब छोड़िए, क्योंकि आप वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग हम एक बच्ची को देखते हैं जो मॉर्लिन मोनरोय है। इसका रियल नेम नॉर्मा जीन होता है। नॉर्मा जीन की मदर उसे दीवार पर लटकी एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि यही तुम्हारे पिता हैं। उसी रात हॉलीवुड हिल्स में बहुत बड़ी आग लग जाती है। आधी रात को नॉर्मा को जगाकर उसकी मदर हॉलीवुड हिल्स की तरफ ले जाती है। पुलिस किसी को आगे नहीं जाने देती। तभी उसकी मदर पुलिस से कहती है कि नॉर्मा के फादर हॉलीवुड हिल्स में रहते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स आग ज़्यादा लगने की वजह से उन्हें आगे नहीं जाने देते और घर वापस भेज देते हैं। रास्ते में नॉर्मा जीन अपने फादर के बारे में पूछती है। इस बात पर वो नॉर्मा को मारने लगती है। नहाते वक्त उसकी मदर उसके फादर की बातों को याद करके बाथ टब में नॉर्मा को डुबाकर मारने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसी की वजह से उसके फादर मुझे छोड़ कर गए हैं। वो नहीं चाहते थे कि तुम कभी पैदा हो। किसी भी तरह नॉर्मा अपने आप को बचाकर पड़ोसियों के घर में चली जाती है और अपनी मदर के लिए हेल्प मांगती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी नॉर्मा को बहाना बनाकर छोड़ आते हैं। इसके बाद फिल्म कुछ साल आगे बढ़ती है। नॉर्मा मैगजीन और कैलेंडर में मार्लिन मुनरो के नाम से छा गई होती है। एक्टिंग में हिस्सा लेने के लिए नॉर्मा डायरेक्टर मिस्टर जेड से मिलने जाती है, जहां मिस्टर जेड उसका बैंड बजा यानी घपाघप कर उसे फिल्म का पहला रोल देते हैं। 1950 में डोंट बॉदर टू नॉक में एक्टिंग के लिए ऑडिशन देने जाती है, पर ऑडिशन अच्छा नहीं जाता, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर उसके पिछवाड़े पर फिदा हो जाता है और उसे रोल दे देता है। नॉर्मा अपनी मदर से मिलने जाती है और अपनी कामयाबी के बारे में बताती है और अपने फादर को ढूंढने के लिए वो इस इंडस्ट्री में आई है। कुछ दिनों बाद नॉर्मा की मुलाकात चार्लिन चैपलिन के बेटे कैस और एडवर्ड रॉबिन्सन के बेटे एडी से होती है। उनके फादर के फेमस होने की वजह से उनकी अलग पहचान नहीं बनी, इसलिए भी वो भी थोड़ा सैड होते हैं। फिर तीनों के बीच रिलेशन बन जाता है और तीनों मिलकर दबा कर खपागप करते हैं। ये बात न्यूज़ में भी आने लगती है। नॉर्मा का मैनेजर नॉर्मा को उन दोनों से प्राइवेट और पर्सनल मिलने से मना करता है, लेकिन नॉर्मा को उनके साथ मज़ा आता है, इसलिए वो उनसे मिलती रहती है। एक दिन नॉर्मा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो तीनों इस बात से खुश होते हैं और बच्चे का पैदा होने का डिसाइड करते हैं। वो नॉर्मा के बचपन का टॉय भी देते हैं, जिसे देखकर नॉर्मा बहुत खुश होती है। नॉर्मा अपनी मदर को अपने बच्चे के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मेंटल बीमारी जेनेटिक है, जो उसकी फैमिली में किसी को भी हो सकती है। इस चीज़ के डर से नॉर्मा अबॉर्शन करवा लेती है। गैस और एडी से रिलेशन को भी ख़त्म कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक रिटायर एथलीट जॉय डैग्निसो से होती है। इसके बाद वो एक और मूवी करने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी एक अनजान लेटर उसे मिलता है, जिसमें वो लेटर उसके फादर ने लिखा होता है और वो उसे काफ़ी फिल्मों से फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्द मिलने का वादा करते हैं। मूवी ख़त्म होने के बाद नॉर्मा को एक रूम में बुलाया जाता है और कोई खास उससे मिलने आ रहा है, ये कहकर वो वहाँ से जाती है। जब नॉर्मा रूम में जाती है तो उसे जॉय मिलता है, जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। नॉर्मा खुश होकर उसे हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ और लोगों के बीच एडजस्ट होने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। इधर कैस और एडी जॉय को नॉर्मा की नंगी फोटो दिखाते हैं और नॉर्मा के खिलाफ भड़का देते हैं। जॉय घर आकर फोटो दिखाते हुए नॉर्मा को बुरी तरह से मारता है। वो नॉर्मा को अपनी मूवी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन नॉर्मा अपनी मूवी कंटिन्यू करती है। एक परफॉर्मेंस के दौरान नॉर्मा की वाइट ड्रेस उड़ रही होती है और उसके अंदर के कपड़े नज़र आते हैं। इस चीज़ से जो ड्रिंक करके नॉर्मा को बहुत मारता है। फिर नॉर्मा के फादर का लेटर आता है, जिसमें वो जल्द ही मिलने का फिर से वादा करते हैं। जॉय और नॉर्मा का तलाक हो जाता है। फिर 1955 में नॉर्मा का ऑर्थर कॉन्फ्रेंस के लिए ऑडिशन देती है।
और एक रिलेशन के टाइम अपने परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस करती है। ऑर्थर को नॉर्मा की फास्ट लाइफ सही नहीं लगती, लेकिन नॉर्मा अपने परफॉर्मेंस और अपनी खूबसूरती से ऑर्थर को इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों सबसे अलग जाकर बस जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद नॉर्मा ऑर्थर के बच्चे से प्रेग्नेंट होती है। इस बात से दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन नॉर्मा बीच पर गिर जाती है, जिस वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। नॉर्मा पूरी तरह से टूट जाती है और फिर से एक्टिंग करने लगती है। धीरे धीरे नॉर्मा मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है। उसे कंट्रोल करने के लिए उसे ड्रग्स दिया जाता है। दिमाग से ठीक रहने के लिए वो नशे करना स्टार्ट कर देती है। ज़्यादा नशे के कारण नॉर्मा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो ऑर्थर को भी नहीं पहचान पाती। नॉर्मा पूरी तरह से ड्रग्स की आदी हो जाती है। कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट के साथ उसके रिलेशन की खबरें होने लगती हैं। वो प्रेसिडेंट से मिलने न्यूयॉर्क जाती है। नशे की वजह से प्लेन में ही नॉर्मा बेहोश हो जाती है। सेक्रेटरी उसे प्रेसिडेंट के पास लेकर जाते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट पहले तो नॉर्मा के साथ खपाखप करता है, फिर उसे मारकर वापस उसके घर भेज देता है। नॉर्मा के पास उसके फादर के लेटर आते रहते हैं और हर बार उससे मिलने का वादा भी होता है। लेकिन एक दिन नॉर्मा को एडी का कॉल आता है और पता चलता है कि कैश की मौत हो गई है और वो नॉर्मा के लिए एक पार्सल छोड़कर गया है, जिसमें उसके बचपन का टॉय और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि जितने भी उसके फादर के नाम के लेटर हैं वो सब उसी ने भेजे थे। कैश के लेटर की बात से नॉर्मा बहुत दुखी हो जाती है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है और बिना कपड़ों के ही अपने बेड पर मर जाती है। मरते मरते भी वो अपने फादर को याद करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।